सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि पंजीकरण अधिनियम 1908 पंजीकरण प्राधिकरण को इस आधार पर हस्तांतरण दस्तावेज के पंजीकरण से इनकार करने का अधिकार नहीं देता है कि विक्रेता के स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं या उनका स्वामित्व अप्रमाणित है। इसलिए न्यायालय ने तमिलनाडु पंजीकरण नियमों के नियम 55A को असंवैधानिक करार देते हुए इसे पंजीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधानों के साथ असंगत करार दिया। नियम 55A के अनुसार किसी दस्तावेज के पंजीकरण की मांग करने वाले व्यक्ति को पिछले मूल विलेख को प्रस्तुत करना अनिवार्य था जिसके अनुसार उसने स्वामित्व और भार प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। जब तक इस नियम का अनुपालन नहीं किया जाता है तब तक दस्तावेज पंजीकृत नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूया की पीठ ने इस नियम को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि 1908 अधिनियम के तहत उपपंजीयक या पंजीकरण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में यह सत्यापित करना नहीं था कि विक्रेता के पास वैध स्वामित्व है या नहीं। यहां तक कि अगर बिक्री विलेख या पट्टे को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पास संपत्ति का शीर्षक नहीं है तो पंजीकरण प्राधिकारी दस्तावेज को पंजीकृत करने से इनकार नहीं कर सकता है, बशर्ते सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और लागू स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जाए। न्यायालय ने कहा कि पंजीकरण अधिनियम की धारा 69 के खंड 1 में से कोई भी हस्तांतरण के दस्तावेज के पंजीकरण से इनकार करने के लिए पंजीकरण प्राधिकारी को शक्ति प्रदान करने वाले नियम बनाने का प्रावधान नहीं करता है। न्यायालय ने कहा 1908 अधिनियम के तहत कोई भी प्रावधान किसी भी प्राधिकारी को इस आधार पर हस्तांतरण दस्तावेज के पंजीकरण से इनकार करने की शक्ति नहीं देता है कि विक्रेता के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं या यदि उसका शीर्षक स्वामित्व स्थापित नहीं है।